नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है और कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। लोगों को सांस लेने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता ही जा रहा है और अब कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण का सितम लगातार जारी है। ऐसे में अब लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर सांस लेने में दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते प्रदूषण के चलते अब मरीजों की संख्या भी अस्पतालों में बढ़ने लगी है। AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। जैसे जैसे अब सर्दियों का मौसम आ रहा है, वैसे वैसे प्रदूषण का स्तर भी बढ़ते जा रहा है और प्रदूषण का कहर इस वक्त हरियाणा की जनता झेल रही है। कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, लगातार प्रशासन की तरफ से भी पूरी हिदायत यहाँ पर दी जा रही है, जनता से अपील की जा रही है और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश हर तरफ से की जा रही है। लेकिन लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता ही जा रहा है। AQI कई जिलों में 500 के पार दर्ज किया गया है। सड़कों में धुंध नजर आ रही है और विजिबिलिटी काफ़ी कम नज़र आ रही है। शहरी क्षेत्रों में तो प्रदूषण का स्तर बढ़ ही रहा है, लेकिन जो गांव वाले इलाके हैं वहां भी लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। तो लगातार हरियाणा गैस चैम्बर में अब तब्दील होता जा रहा है। प्रदूषण का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जिलों में AQI 500 के पार दर्ज किया गया है। तो प्रदूषण का सितम लगातार जारी है प्रदेश भर में। तो प्रदूषण का सितम लगातार जारी है और ऐसे में हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं। गुलशन, देखिए, लगातार प्रदेश भर में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है और अब तो AQI कई जिलों का 500 के पार दर्ज किया गया है। विस्तार में आपसे जानना चाहूंगी मैं, इस वक्त पूरे प्रदेश में प्रदूषण का स्तर कैसा है और क्या हाल इस वक्त प्रदूषण का? देखिए, इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स 654 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मैं सुबह सुबह की पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं, जहां सुबह सुबह लोग ताजगी हवा की सांस लेने के लिए बेताबू रहते हैं, लेकिन इस समय सुबह की जो ताजगी हवा की सांस ये नहीं है, ये हवा बेहद जहरीली है और इस समय आंखें जो है वो पूरी तरह भी नहीं खुल पा रही हैं, क्योंकि जो आसमान पर सफेद चादर जो है इस समय पूरी तरह से ढकती हुई नजर आ रही है और सड़कों पर जो धूल मिट्टी है वो खासा इस बढ़ते वायु प्रदूषण को बढ़ा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जिस तरीके से 654 इस समय दर्ज किया जा रहा है और धीरे धीरे, हालांकि जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स इस समय कम भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सुबह सुबह की जो हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स जब चेक किया, लगभग 7 बजे के करीब 724 के करीब जो है वो दर्ज किया गया था और इसी कारण जो है ये अब एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ोतरी है वो लगातार देखी जा रही है। बेहद लोगों को सांस लेने में दिक्कत और दमा और अस्थमा और एलर्जी के मरीज इस समय अस्पतालों में खासा जो है वो पहुंच रहे हैं और फिलहाल जो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लोगों की सांसों पर जरूर भारी पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। अंकल, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बढ़ रहा है, आपको क्या लगता है सुबह की हवा कितनी बेहद जहरीली है? बहुत ज़्यादा है जी। हम तो कम ही निकलते हैं, इसलिए सुबह निकलते नहीं हम, क्योंकि ना सहन होती है हमसे, आँखों में गलों में वो होती है। हमारी वाइफ बीमार होगी इस वजह से ही। तो आपको लगता है कि सुबह की जो ताजगी हवा की सांस लोग लेते थे, अब वो हवा ताजगी नहीं रह गई है? नहीं, ताज़ी नहीं, बहुत गंदी है। इस टाइम जीना मुश्किल हो रहा है हमारे हिसाब से। तो बाकी चल रही है, गाड़ी चल रही है। तो मास्क पहनना अब जरूरी हो गया लगता है? जरूर पहन, नहीं पहना बीमार होगा, यही है। नहीं पहनोगे बीमार होगा। जैसे अब मजबूरी में मैं बैंक में आया हूँ, नहीं है मास्क, घर से 10-11 बजे पर निकलते नहीं हम। देखिए, बिल्कुल आपने यहाँ पर बुजुर्ग को सुना और खासकर जो डॉक्टर है वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि बच्चों और बुजुर्गों को इस समय बाहर निकलना बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस समय जो ये बढ़ता AQI है वो बच्चों और बुजुर्गों पर खासा जो प्रभाव है वो डाल रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो बढ़ोतरी हो रही है वो लोगों के लिए बेहद खतरनाक है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि जो लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है उससे आखिर कितनी जो दिक्कत है वो लोगों को जो है होनी पड़ रही है। फिलहाल अब इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में किस तरह से जो बढ़ोतरी है वो देखी जा रही है।
फिलहाल जो ग्रैप स्टेज 2 लागू है उसमें जो नियम है वो साफ तौर से दिख रहे हैं कि जो नियम है उनका पालन भी खास तौर से नहीं दिख रहा है। चाहे निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की बात हो, चाहे जनरेटर पर रोक लगाने की बात हो, या फिर अन्य जो ग्रैप स्टेज 2 के नियम है उन पर बात हो, लेकिन वहां पर भी किसी तरह का जो प्रशासन है वो रोक नहीं लगा पा रहा है। इसलिए एयर क्वालिटी इंडेक्स में बढ़ोतरी देखी जा रही है। जी गुलशन, देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। क्या प्रशासन की तरफ से जमीनी स्तर पर किसी तरीके के काम किए जा रहे हैं, जैसे पानी का छिड़काव किया जा रहा हो, और ग्रैप 2 के जो नियम आपने बताए अभी के लागू किए गए हैं, इनकी पालना कितनी सख्ती से करवाई जा रही है? देखिए, ग्रैप स्टेज 2 के जो नियम हैं उसमें कहीं ना कहीं जिस तरह से रोक लगानी चाहिए प्रशासन को वो नहीं लगा पा रहा है, क्योंकि इस समय 80 सैनिटेशन इंस्पेक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जिनके ऊपर 4 ज्वाइंट कमिश्नर को मॉनिटरिंग के लिए लगाया गया है। सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात हो, वो पानी का छिड़काव भी सड़कों पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से जो लोगों को भी अब अपनी जिम्मेदारी ये समझनी होगी, लोगों को खुद सतर्क रहना होगा यदि इस बढ़ते AQI को रोकना है। यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरीके से बढ़ता रहा तो लोगों को आने वाले समय में और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और इसी के साथ देखिए गुलशन, जैसे जैसे प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, AQI बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो इसके मरीज हैं, मरीजों को, बुजुर्गों को, खासकर बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर मैं बात करूँ तो अस्पताल प्रशासन ने व्यवस्थाएं कैसी बनाई हुई है वहाँ पर? देखिए, इस समय सिविल अस्पताल में OPD की संख्या बढ़ गई है। पहले 2500 के लगभग आसपास थी, लेकिन अब 3500-4 हजार के लगभग आसपास OPD है। OPD में जो लोग हैं वो ज़्यादातर सांस लेने में दिक्कत के मरीज, या फिर फेफड़े के मरीज, अस्थमा के मरीज, जुकाम के मरीज अधिक संख्या में जो है वो पहुंच रहे हैं। इसलिए डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनकर निकलिए, और बच्चे और बुजुर्ग खासकर इससे बचें। सुबह की सैर करने से भी बचें, क्योंकि इस समय सुबह की जो ताजगी हवा की जो सांस लोग लेने के लिए सैर करते हैं वो बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस समय हवा जहरीली है। बिल्कुल, हवा जहरीली है। अगर हम गुलशन इनके कारणों की बात करें, देखिए लगातार प्रदूषण का स्तर जो है बढ़ता ही जा रहा है। इसके मुख्य कारणों की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम में क्या मुख्य कारण इसके सामने आ रहे हैं? देखिए, बढ़ता ट्रैफिक एक सबसे बड़ा मुख्य कारण है, क्योंकि गुड़गांव में लोग प्राइवेट वाहन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक वाहन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा निर्माण कार्यों पर साइट की बात करें तो वहां पर ग्रीन नेट लगाकर इस समय निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा है। खुले में डस्ट इस समय नजर आ रहा है, ईंट, बजरी, क्रेशर, रोडी, ये तमाम तरह की खुले में जो है डस्ट नजर आ रही है। लोग सड़कों पर पानी का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं, ना ही प्रशासन जो है इसकी ओर ध्यान दे रहा है। स्वीपिंग मशीनों की बात करें तो जिससे शहर की मिट्टी हटाई जाती है वो भी कम मात्रा में दिखाई दे रही है, और सड़कों पर किसी तरह टैंकरों से पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है, और बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की जानलेवा जो है इस समय हम कह सकते हैं दिख रहा है। और फिलहाल सुबह की तस्वीरें हमने दिखाई, सुबह जिस तरह से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 754 के आसपास पहुंचा था, लेकिन धीरे धीरे अब कम होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह सूरज निकल रहा है और इस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स में भी कमी दिखाई दे रही है। जी गुलशन, जैसा जैसा आपने बताया अभी कि AQI लगातार बढ़ रहा है, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अमित विश्वकर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए रेवाड़ी में इस वक्त कैसा स्थिति नज़र आ रही है, कैसी स्थिति इस वक्त रेवाड़ी में नज़र आ रही है? प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ऐसे में वहाँ क्या हालात बने हुए हैं? जी, आपको बता दें कि रेवाड़ी का धारूहेड़ा पिछले पूरे अक्टूबर माह में देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार रहा है। तमाम रिपोर्ट्स जो आई हैं उनमें लगातार जो धारूहेड़ा है सबसे प्रदूषित शहर रहा है। और जो सेंटर फॉर रिसर्च जो क्लीन एनर्जी पर रिसर्च करता है उसकी भी एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि रेवाड़ी का धारूहेड़ा सबसे प्रदूषित शहर है, और उसके चलते लगातार जो रेवाड़ी की हवा खराब होती चली गई और लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। उसका बड़ा असर ये पड़ा कि जो स्वस्थ लोग थे उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ा और उनको भी अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। हालात इतने बदतर हुए कि लोगों को आंखों में जलन की बड़ी शिकायत है। यहाँ पर जो आई स्पेशलिस्ट थे उनके प्राइवेट अस्पताल हो या फिर सरकारी अस्पताल,
तमाम जगह ओपीडी बढ़ी हुई देखने को मिली और ऐसे ही हालात कोई ज्यादा सुधरते हुए दिखाई नहीं दिए। हालांकि आज जरूर कुछ हालात सुधरे क्योंकि हवा चल रही है, लेकिन आप मेरे पीछे एक बार देख सकते हैं किस तरह से जो स्मोग आपको चारों ओर दिखाई देगा। और ये स्मोग का बड़ा कारण यही है कि जिस तरह से AQI इंडेक्स बढ़ा है उसका खामियाजा तमाम लोगों ने भुगता है और उसी का परिणाम है कि रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में 464 तक AQI पहुंचा, जो कि बेहद खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। अमूमन जो जानकार लोग हैं उनका कहना है कि जब 400 से ऊपर AQI जाता है तो सीधे तौर पर जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर डालता है, क्योंकि अमूमन जो सांस के रोगी होते हैं या फिर अन्य रोगी होते हैं उन पर पोल्यूशन का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन जैसे ही 400 का आंकड़ा क्रॉस करता है ये सीधे तौर पर जो स्वस्थ लोग होते हैं उनके स्वास्थ्य को भी खराब करता है। लगातार इस तरह के केस हमने पिछले दिनों में देखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि ये प्रकृति की मार है, लगातार लोगों ने झेली है और प्रकृति की मार जिस तरह से पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है और उसके चलते विकास के नाम पर लगातार पेड़ों की कटाई, उसका असर आज उसका जो दुष्परिणाम है हम झेलने पड़ रहे हैं। लेकिन क्योंकि जिम्मा था जो तमाम जो अधिकारी थे, पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों, नगर निकाय के अधिकारियों, PW, तमाम जो अधिकारी जिनको मॉनिटरिंग करनी थी, जिनको इसमें अंकुश लगाना था, क्योंकि क्योंकि रेवाड़ी NCR का पार्ट है, ग्रेप 2 लागू कर दिया गया, तमाम पाबंदियां लगाई गई थी, मॉनिटरिंग के लिए कहा गया था। तमाम आप हर जगह देखेंगे कूड़े के ढेर जलते हुए आपको दिखाई देंगे, गंदगी का चारों ओर आलम दिखाई देगा। कल हमने देखा कि जो नगर परिषद रेवाड़ी है, जो उनका डंपिंग यार्ड है, उनसे जो कचरा लेकर ट्रक निकलते हैं वो कचरा वहां से उड़ता हुआ जाता है, उसे बिखरता हुआ जाता है और जो से गंदगी निकलती है वो वायु में घुलती है और उससे जहर बनाने का काम करती है। रेवाड़ी प्रशासन पूरी तरह से जो अंकुश लगाने में फेल नजर आया और उसी का परिणाम रहा कि रेवाड़ी की हो या फिर धारूहेड़ा, AQI लगातार बढ़ता चला गया। रेवाड़ी की सड़कें चारों ओर आपको दिखाई देंगी, गड्ढे उनमें दिखाई देंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जब जो PM 2.5 होता है, जब धूल उड़ती है तो हवा में घुलती है और वो जहर बनाने का काम करती है, हमारे सांसों के अंदर जाती है और फेफड़ों में कहीं ना कहीं जो सांस के रोगी होते हैं उनको और ज्यादा बीमार कर देती है। इसी का वजह रही कि जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी ओर से एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि जो सांस के रोगी हैं वो घरों से बाहर न निकले। वहीं एक और अंकुश लगाना पड़ा, जो सुबह लोग वॉक के लिए निकलते हैं उनको कहा गया कि वो घर से न निकलें, क्योंकि सुबह के समय जो AQI का इंडेक्स है वो ज्यादा रहता है। बड़ा सवाल यह कि आखिर रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन कब जागेगा और जमीन पर उतरकर कार्रवाई कब करेगा, क्योंकि अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं दे। ये सबसे बड़ी गंभीर चुनौती है कि रेवाड़ी का धारूहेड़ा प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हुआ और कहीं ना कहीं बदनामी झेलनी पड़ी पूरे देश में। ऐसे में आखिर रेवाड़ी पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारी क्या करें, उनसे भी सवाल करना जरूरी है कि आखिर उन्होंने क्या कार्रवाई की। उनका जिम्मा था तमाम मॉनिटरिंग करें, क्योंकि रेवाड़ी का बावल और धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम हजारों की संख्या में जो इंडस्ट्रीज हैं वो चलती है, उनकी तमाम तस्वीरें आई जो कि पोल्यूशन उनसे निकलता हुआ दिखा, धुआं उड़ता हुआ दिखाई दिया। उन पर क्या कार्रवाई की गई, जो भट्टियां जलाते हैं उन पर क्या कार्रवाई की गई, तमाम ऐसे सवाल थे जो उनसे पूछे। लेकिन पोल्यूशन कंट्रोल विभाग के अधिकारियों से बात की जाती है, उनका यही कहना है कि मॉनिटरिंग मशीन की जो लोकेशन है उसको बदला जा रहा है, जमीन पर कुछ करना नहीं, वो मॉनिटरिंग मशीन है, शायद उनको लगता है यहां पर ज्यादा पोल्यूशन है तो इसकी स्थिति बदल दी जाए। ऐसे में सवाल यह है कि मॉनिटरिंग मशीन की बदलने की बजाय जमीन पर उतरकर काम करे, पानी का छिड़काव करे, पेड़ों की धुलाई करे, जो गड्ढे से जो मिट्टी उड़ती है उसको गड्ढे की को भरे, ताकि जो वायु है वो शुद्ध हो सके और लोगों के सांसों में जहर न घुले। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे, क्योंकि शुद्ध वायु एक मौलिक अधिकार है हर व्यक्ति का। लेकिन रेवाड़ी के अधिकारी शायद कहीं ना कहीं आंखें बंद कर बैठे हुए हैं। उसी की वजह है कि रेवाड़ी का धारूहेड़ा का AQI इंडेक्स लगातार बढ़ता चला गया और 400 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। और धारूहेड़ा का यदि अक्टूबर माह की बात कर ले, जो एवरेज AQI था वो देश में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया और दर्ज में भी 3 गुना बताया गया, क्योंकि जो 120 आया, अमूमन जो 30 माइक्रो क्यूबिक सेंटीमीटर जो होता है वो 30 माना जाता है, लेकिन धारूहेड़ा का 120 दर्ज किया गया। ऐसे में कई गुना दर्ज किया गया, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक है। लोगों की जो सांसों में जहर घोलने का काम रेवाड़ी प्रशासन की लापरवाही के चलते होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर अधिकारी कब जागेंगे, जमीन पर उतरेंगे, अमित, अधिकारियों का जागना भी जरूरी है और इसी के साथ जनता का भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। गुलशन, आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए, प्रशासन की तरफ से गुलशन गुरुग्राम में काम तो करवाए जा रहे हैं, लेकिन जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है। और अगर मैं रफ्तार की बात करूं, गाड़ियों की रफ्तार, क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ियों के धुएं से भी पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, ऐसे कि क्या बढ़ते पोल्यूशन के साथ गाड़ियों की रफ्तार में भी कोई
ब्रेक लगा है? देखिए, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कहीं ना कहीं अभी भी लगातार बढ़ती जा रही है। किसी भी तरह की कोई रोक जो है यहाँ नहीं है। जिस तरह प्रशासन ने कहा है कि प्राइवेट वाहन कम इस्तेमाल करें, अपना पब्लिक वाहन ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन गुड़गांव की सड़कों पर सुबह सुबह लोग सिंगल गाड़ियों पर केवल सिंगल व्यक्ति ही नजर आता है। और ये भी कारण है कि गुड़गांव का बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स एक ट्रैफिक की भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा, और जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य भी एक बड़ी वजह जो है वो बढ़ता एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी बताया जा रहा है। और तीसरा जो है सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जो हैं इस समय कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री में जो तमाम जनरेटर चल रहे हैं वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि गुड़गांव को इंडस्ट्रियल हब भी कहा जाता है। मानेसर जो एरिया है वो पूरा इंडस्ट्री एरिया है, कादीपुर इंडस्ट्री एरिया है, इसके अलावा मारुति कुंज की साइड बात करें वो पूरा इंडस्ट्री एरिया है। ये तमाम जो एरिया है वो इंडस्ट्री एरिया है। दौलताबाद इंडस्ट्री एरिया है। तो वहाँ पर जो जनरेटर चलते हैं, जनरेटर भी एक मुख्य कारण है। वो भी बढ़ता वायु प्रदूषण जो है उसमें भी जो है देखा जाता है कि वायु प्रदूषण इससे भी बढ़ता है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। और लेकिन पराली जो है एक बड़ी वजह वो भी बताई जाती है, लेकिन खासकर पराली का कितना असर इस गुड़गांव पर पड़ रहा है, दिल्ली एनसीआर पर पड़ रहा है, ये भी एक मुख्य कारण है। तो फिलहाल अब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स तो इसी तरीके से सर्दी में बढ़ता रहेगा, क्योंकि मौसम में बदलाव भी हुआ है। लेकिन अब लोग अपनी जिम्मेदारी को जब तक नहीं समझेंगे, जब तक इस बढ़ते वायु प्रदूषण को नहीं रोका जा सकेगा। और डॉक्टरों का ये कहना है कि सुबह की ताजगी हवा की सांस लेने से लोग बचे, क्योंकि सांस लेना जीने के लिए जरूरी है। लेकिन जब हवा ही जहरीली हो जाए तो फिर उस सांस लेने का क्या मतलब, वो भी आपके लिए खतरनाक है। तो इसलिए लोग सुबह की हवा की सांस लेने से बचें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें यदि उनको इस बीमारियों से बचना है। बिल्कुल गुलशन, तमाम जानकारी